हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। एस के टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैंने लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सीटेट पास होने का टैग वर्ड्स, ठीक है ना। वो जो है, इस टैग वर्ड की मदद से आप लोग सीटेट आसानी से क्वालिफाइड हो सकते हैं, ठीक है ना। सीटेट 2022-23 में क्वालिफाइड होने के लिए आपको टैग वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर टैग वर्ड पे आपका पकड़ है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो देखिए, इसमें आता है निगेटिव वर्ड्स, क्या आता है, निगेटिव वर्ड्स, और कुछ आपको पॉजिटिव वर्ड्स। तो देखिए, हम दोनों पे बारी बारी से चर्चा करेंगे, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स दोनों पे। तो देखिए, निगेटिव वर्ड्स में आपको आ जाएगा केवल, मात्र, सिर्फ या ओनली। केवल हो गया, मात्र, सिर्फ या ओनली, ये सब होता है निगेटिव वर्ड्स, ठीक है ना। तो ये सब जब भी ऑप्शन में आए आपको, जैसे रहेगा कि इस क्लास में केवल लड़के लोग ही तेज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल को हमको नहीं लेके चलना है, वो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। मात्र, सिर्फ, ओनली, जिसको निगेटिव में लेना है, इसको जब ये ऑप्शन में मिले ये, तो उसको कटिंग कर लेना। उसके बाद रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ठीक है ना, यह सब भी क्या आता है, निगेटिव वर्ड्स है, ठीक है। इन लोग ये जब भी आए हम उसको, ठीक है ना, कट कर देंगे उस ऑप्शन को। उसके बाद है दंड, सजा, समस्या, बोझ या हतोत्साहित, ठीक है ना। मतलब विद्यार्थियों को कक्षा में दंड भी नहीं देना है, सजा भी नहीं देना है। एक बात आप लोग को याद रखना है, अपने आप को सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए शिक्षक मानना है, और जो आप जो कर रहे हैं, क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं, वह आपको विद्यार्थियों को, ठीक है ना, आगे में समझ के उसके बाद ही आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समस्या, बोझ, हतोत्साहित, मतलब किसी भी बच्चों को हतोत्साहित करना तो है नहीं। बोझ आप डायरेक्ट स्टूडेंट पे दे नहीं सकते हैं, किसी भी समस्या को डायरेक्ट तुरंत उन छात्रों के सामने नहीं रख सकते हैं। तो यह सब भी क्या आता है, निगेटिव वर्ड्स में। ये जब भी आए आपको उनको ऑप्शन से क्या करना है, उस ऑप्शन को कट कर देना है। चलिए, अब देखिए क्या आ गया। देखिए, पुस्तक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, निगेटिव होता है। हमेशा बाल केंद्रित होता है, ठीक है ना। पुस्तक, आप एक पुस्तक को ही पढ़ा देने से वो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। बच्चे को सर्वांगीण विकास करने के लिए उनको हर पहलुओं पे चर्चा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला है खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ। खाली स्लेट का मतलब हुआ कि आप बच्चे को यह पूरा पूरी खाली ही नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। उनको बाहरी नॉलेज भी हासिल होती है, ठीक है। तो यह कोरी पट्टियाँ आए, खाली स्लेट है, तो ये सबको आपको निगेटिव मान के जाए। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता का मतलब हुआ आप विभेद नहीं कर सकते, यह लड़का अच्छा है वह लड़का नहीं है, या यह लड़की अच्छी है वह लड़का नहीं है, दोनों में आप विभेद नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद है बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व न देना। मतलब बच्चे के विचार भी आए, या मातृभाषा आए, या त्रुटि आए, तो महत्व न देना। मतलब महत्व उन लोगों को दिया जा सकता है, अगर नहीं देने वाले सेंस में, तो उन लोगों को हमको क्या करना चाहिए, नेगेटिव लेना चाहिए। निष्क्रियता, कभी भी उनको निष्क्रिय, निराश, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमेशा बच्चों को एक श्रेष्ठ के भावनात्मक, मतलब बच्चों को हमेशा तुमको भगवान मानना पड़ेगा। उस स्थिति में, ठीक है ना, बच्चे का क्या होगा, अंदरूनी विकास हो पाएगा। और जब आप उनको भगवान मान के चलते हैं, तो क्या होगा कि आपका वह क्वेश्चन आराम से, सटीकता से सही हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब पॉजिटिव वर्ड्स पे। अब आ गया पॉजिटिव वर्ड्स। देखिए, सर, पॉजिटिव वर्ड्स में होगा सर्वांगीण विकास। जब ये सर्वांगीण विकास रहे तो ये क्या होगा, सीखना। हमेशा बच्चों को करके सीखने पे बल दिया जाता है, रटना, याद करना, कंठस्थ करना नहीं। करके सीखना या हस्तपरक अनुभव, मतलब उसके अपने हाथों से कुछ करने देना चाहिए, ठीक है ना। वो अनुभव उनको बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए यह सब भी है, तो आप लोग को पॉजिटिव वर्ड लेना है और उनको सही में गिनती करना है, ठीक है ना। उसके बाद सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, ठीक है ना। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन और जिज्ञासा, ये सब भी है। जब भी ऑप्शन में मिले तो उनको पॉजिटिव वर्ड्स में लेके चलना है, ठीक है। देखिए, अभी जो हम निगेटिव वर्ड्स में बताए थे, पुस्तक केंद्रित होना चाहिए या शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, यह गलत है। यह हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। आपको बालक को सब कुछ श्रेष्ठ मान के ही क्या करना है, चलना है, ठीक है ना। व्यवहारिक कुशलता, बच्चों की व्यवहारिक कुशलता पे भी ध्यान देना है।
उसके बाद वास्तविक जीवन को दैनिक जीवन से जोड़ना। जो अभी वर्तमान में बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके डेली के जीवन में होने वाले, ठीक है ना, वर्क को उसके साथ जोड़ के उसको पढ़ाना है, ठीक है ना, और उसके भविष्य को बताना है। तो लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण, मतलब कहने का मतलब यह हुआ, जब आप कक्षा में एक टीचर की भांति, ठीक है ना, टीचिंग कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको यह दायित्व होता है कि सभी बच्चों को समान भाव से पढ़ाएं। जिस प्रकार भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, मतलब कि सभी को समान अवसर दिया गया है। जिस प्रकार से कोई भी मतदान होता है, तो उसका एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है। उसी हिसाब से बच्चे को भी अपने आप का क्लास में सभी तरह की आज़ादी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सभी तरह का मतलब कहने का मतलब, जैसे बच्चे को आपको उससे कुछ प्रश्न पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड, तो उनको पूछने की आज़ादी होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए। उस स्थिति में क्या होगा, बच्चा का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अब आ गया समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा का मतलब होता है, अभी जस्ट हम बता दें, सभी को समान व्यवहार से देखा जाना चाहिए, सभी को समान अवसर देना चाहिए। समावेशी कक्षा या शिक्षा, तो कहने का मतलब है सभी को सेम वैल्यू से क्या करना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए क्लास में, ठीक है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। तो यह था सीटेट पास होने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना, टैग्स वर्ड्स। अगर आप लोग इनको कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप लोग को कोई कठिनाई या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान से नोट्स बना ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होने वाला है सीटेट पास करने का टैग वर्ड्स। तब तक के लिए अब हम आप लोग को विदा विदा चाहता हूँ। तब तक बाय बाय।